अभी देखो कुंभ चल रहा है, कोई वहां से जल लाएगा, लेकिन मैं तो कहता हूँ भाई थोड़ी सी वहां की माटी ले आओ। कौन कौन देव उतर करके आए, देव नहीं कहने दो, महादेव भी उतर करके आए हुए हो आप बताओ। देखिए हनुमान चालीसा का सीधा सीधा महत्व ये है, हनुमान जी की उपासना। और अभी आपने कहा दिल से, इसके लिए दिल से पढ़ने या पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। द्वापर में श्री कृष्ण का काम नहीं चला हनुमान जी की, अर्जुन के रथ की ध्वजा पर कौन बैठे, इसलिए अर्जुन के मोह का तो बहाना था। भगवान श्री कृष्ण को गीता तो हनुमान जी को सुनाना। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामायण, क्या फर्क है इनमें? एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतई पहिराए प्रभु सादर। इतने में इंद्र के पुत्र जयंत ने देखा, और जैसे ही देखा तो सीता जी के वक्षस्थल पर चोंच मारकर भागा, रक्त की धारा बह गई। अब तुलसीदास जी ने जब इसी प्रसंग को लिखा तो प्रसंग यही है, लेकिन वो लिखते हैं मर्यादा की बात। सीता चरण चोंच हाथी भागा। तुलसीदास जी ने कुछ बातों को मर्यादित कर दिया। राम मंदिर 500 साल पुराना भारत का एक सपना, इस भारत में राम का मंदिर नहीं होगा तो किसका मंदिर होगा? क्या आप इसको कहीं ना कहीं राम राज्य की स्थापना में बहुत बड़ा कदम देखते हैं? जय श्री राम, जय बजरंग बली। आज जो हमारे ईएसटी शो पे गेस्ट आए हैं, मैं बस यही बोल सकती हूँ कि ईएसटी शो आज ब्लेस्ड है, और उनके स्वागत में मैं ये एक चौपाई बोलना चाहूँगी और इससे इस प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहूँगी। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत सुप सुमन जिमी, सम सुगंध कर तो दोई। इस चौपाई के साथ जो हमारे साथ आज हैं, महाराज रसराज जी महाराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके इसको आप ही ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे, मैं इतने अच्छे से इसको बोल भी नहीं पाई, लेकिन जितना मुझे ज्ञान है उस हिसाब से इस चौपाई का अर्थ ये है कि संत वो जो बिना किसी का हित और बिना किसी के अनहित के अपनी सुगंध एक पुष्प की तरह सब जगह, जैसे अंजलि में हम पुष्प उठाते हैं वैसे ही हाथ में पुष्प उठा के सब जगह वे सुगंध फैलाते हैं। जय सिया राम महाराज जी। जय सिया राम, जय सिया राम। खूब हनुमान जी कृपा करें। और आपके इस बालकांड के दोहे ने माहौल को बिल्कुल अलग बना दिया। ये दोहा लोग बोल भी नहीं पाते। बंदो संत समान चित, हित अनित नहीं कोई। इसके पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं ऐसे संतों को प्रणाम कर रहा हूँ, ऐसे गुरुओं को वंदन कर रहा हूँ जिसके लिए किसी का अनहित करने की बात मन में होती नहीं। हित और अनहित से जो परे है, और एक सुगंध की पुष्प में, सुगंधी में पुष्प जो सबको सराबोर कर दे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब बालकांड को प्रारंभ किया तो 7 श्लोक लिखे वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम से, उसके बाद 5 दोहे लिखे, सोठे। तो जब शुरुआत मानस की पहली चौपाई करने लगे तो कहां से की? बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर, बंदौ गुरुपद पदुम परागा। मैं ऐसे गुरुदेव के चरण कमल में वंदन करता हूं जिनका सोरोची सुबास सरस अनुरागा। सुबास की, सुगंधी की बात हुई। गुरुदेव के पद कमल, कहते हैं ना, वो जहां जाएगा रोशनी फैलाएगा। गुरु की हर संतों की एक अलग खुशबू होती है, सुबास होती है। अभी देखो कुंभ चल रहा है, हाँ जी, महाकुंभ चल रहा है। कोई वहां से जल लाएगा, कोई वहां से और प्रयागराज से लेकर के आएगा, लेकिन मैं तो कहता हूँ भाई थोड़ी सी वहां की माटी ले आओ। न जाने कौन कौन संत कहां कहां से, कौन कौन उस भूमि पर, उस धरा पर विचरण कर रहा, कौन कौन देव उतर करके आए। देव नहीं कहने दो, महादेव भी उतर करके आए हुए हो, आप पता लग रहा। क्या बात। बहुत खूब। तो बहुत बहुत प्रणाम आपको, खूब खुश रहिए।
प्रणाम आपको। आज हमें भी आपके रूप में एक संत ही आए हैं यहाँ पे, और जितनी खुशबू फैले, वो बोलते हैं ना पंडित जी, ये तो मैं आपकी वाणी में ही सुनना चाहूँगी। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जितना ही बोला जाए उतना कम है, जितनी ही बार लिखा जाए उतना कम है, और जितनी ही बार गाया जाए उतना कम है। गोस्वामी जी ने कहा है हरि अनंत, भगवान अनंत है, और जब भगवान अनंत है तो उनकी कथा अनंता। फर्क इतना है, कहीं सुनई बहु विधि सब संता। जैसे हरि अनंत है, अनंत का अर्थ है कोई जिसका कोई अंत ना हो। एक अंबानी के भी अनंत है। जी बिल्कुल। हरि अनंत, और ऐसी उनकी हरि कथा भी अनंत है। मैं रोज दुनिया में सुंदरकांड गाता हूँ, मैं रोज दुनिया में हनुमंत कथा गाता हूँ, भागवत गाता हूँ, राम कथा गाता हूँ, लेकिन आज तक हम इस ग्रंथ को कभी पूर्ण नहीं गा पाए, अच्छा। क्योंकि अनंत है। जी भगवान की कथा का कोई अंत नहीं है, प्रश्न ही कथा है। प्रश्न ही कथा है। कथा है। पॉडकास्ट क्या है? ये कथा है। सत्संग ही चल रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ ये सत्संग हो भगवान रहा की कथा है। जी है। जी। आपके द्वारा निकला गया प्रश्न यहां फिर विशाल कथा का रूप ले लेता है। आप इतना पूछते हैं, उत्तर इतना आता है। जिस प्रयागराज महाकुंभ में इस समय महाकुंभ लगा है, रामचरितमानस के प्रथम वक्ता याज्ञवल्क्य मुनि वहीं तो बैठे हैं, और भारद्वाज मुनि ने प्रश्न किया, बताइए राम कौन है, और वो कथा बन गई। कथा बन गई। सही बात है। इसलिए संतों के पास बैठ करके अगर कुछ भगवत चर्चा के बारे में पूछेंगे तो वही कथा बन जाती है। पूरी भागवत प्रश्नावली पर है। पूरी राम कथा पार्वती माता भगवान शिव से प्रश्न कर रही है, भगवान याज्ञवल्क्य मुनि से भारद्वाज मुनि प्रश्न क्वेश्चन कर रहे हैं, उधर कैलाश की पीठ पर महादेव से पार्वती, ज्ञान की पीठ पर, उधर काग भुषुंडी जी से गरुड़ जी, और चौथा घाट है रामचरितमानस का, तुलसीदास जी अपने मन के साथ बातें कर रहे हैं। मन से भी कथा होती है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये पॉडकास्ट जो है, ये मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मण। हाँ, मन से, वाचन से और कर्म से, तीनों रूप लेकर के दुनिया में घट घट में, घर घर में एक शॉर्ट रूप में कथा जा रही है। जैसे श्री रामचरितमानस का सार सुंदरकांड है, जी ऐसे सुंदरकांड का सार हनुमान चालीसा है। अच्छा। ऐसे ही बड़ी बड़ी कथाओं का विस्तार, पहले कथा होती थी 4 घंटे, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक, फिर शाम को 3 बजे से 7 बजे तक, जी लेकिन और शॉर्ट हुआ तो एक ही टाइम होने लगी भाई, 3 से 7, और शॉर्ट हुआ भाई नहीं 3 से 7 4 घंटे भी ज्यादा है, 3 से 6, अब और शॉर्ट हो गया तो फिर प्रवचन शुरू हो गए, और शॉर्ट हुआ तो पॉडकास्ट आ गए। बिल्कुल सही हाँ, कहा मतलब आपने। चर्चा जानी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। आपने रामायण कथा की बात की महाराज जी, इससे मेरे को एक प्रश्न आ रहा है मन में, अगेन प्रश्नावली। बिल्कुल बिल्कुल। कि वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामायण, जी क्या फर्क है इनमें, क्या डिफरेंस है? देखिए, वाल्मीकि रामायण भगवान श्री राम के जन्म से भी पहले लिखी, जब राम हुए भी नहीं, उस समय वाल्मीकि क्रौंच पक्षी की एक करुण क्रंदन सुन करके वहां से शुरू हुई वाल्मीकि रामायण। 24,000 श्लोक लिखे गए। श्लोकावली में वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण में वो लिखा है जो तुलसीदास जी ने सिर्फ छुआ है, और छुआ भी नहीं कहीं कहीं तो। अच्छा। बहुत से प्रसंग वाल्मीकि रामायण श्लोकों पर आधारित है। पूर्ण विस्तार, अगर वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड देखें आप, तो उसके कंपेयर में मानस का सुंदरकांड बहुत कम है। जी वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड विशाल है, लेकिन संतों का मानना ऐसा है, भक्तमाल की कथा में ये वर्णन आता है कि कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। दुनिया के जीवों का उद्धार करने के लिए फिर वाल्मीकि ही तुलसी बनकर आए।
अच्छा। अब ये श्लोक अब आज जो रामचरितमानस को लोग पढ़ते हैं, सुंदरकांड की चौपाइयां पढ़ते हैं, कुछ लोग इनको चौपाइयां दोहे नहीं, इनको ही श्लोक समझते हैं। अच्छा। लोग समझते हैं भाई ये श्लोक है, श्लोक है। लेकिन ये शुद्ध अवधी भाषा है, देहाती भाषा जो आपने उठाई अभी। और जो वाल्मीकि रामायण है वो श्लोकावली पर आधारित है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस को शुरू किया, मैं पहले ही बोल गया कि 7 श्लोक लिखे, फिर उसके बाद सोरठे पे आ गए, उसके बाद दोहे पे आ गए, फिर उसके बाद चौपाइयों में आ गए। वाह। बिल्कुल शुद्ध हिंदी, श्लोक लोक तक जाए, इसलिए वाल्मीकि तुलसी वयो। वाह। बहुत वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है, जब भगवान श्री राम अरण्य कांड चित्रकूट में बैठे, तो उसी समय इंद्र के पुत्र जयंत ने देखा और वो कौवा बना। भगवान श्री राम क्या कर रहे हैं? सीता जी का श्रृंगार कर रहे हैं। जी। एक पति पत्नी देवर, जो सीता जी का देवर है लक्ष्मण यानी कि राम के भाई, उनको लकड़ी काटने के लिए भेजा भगवान ने। और वहां सीता जी कितने दिन से राम जी के साथ है? लगभग 13 वर्ष। तो सीता जी को देख करके एक पति है, मर्यादा से भगवान अपनी भार्या का श्रृंगार कर रहे हैं। सीता जी की चोटी में माला, पुष्पमालाएं लगा रहे हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतई पहिराए प्रभु सादर। इतने में इंद्र के पुत्र जयंत ने देखा, और जैसे ही देखा तो सीता जी के वक्षस्थल पर चोंच मारकर भागा। चोंच मार करके उसमें रक्त की धारा बह गई। अब तुलसीदास जी ने जब इसी प्रसंग को लिखा, तो प्रसंग यही है, लेकिन वो लिखते हैं मर्यादा की बात। सीता चरण चोंच हाथी भागा। तुलसीदास जी ने कुछ बातों को मर्यादित कर दिया। बिल्कुल है वही, है वही। वाल्मीकि रामायण श्लोकों में है, तुलसीदास जी की रामायण जो है, रामचरितमानस जो है, इसमें भी जो शुरू की प्रारंभ है, सब कांड जो प्रारंभ होते हैं वो श्लोकों से ही होते हैं, ताकि कोई ये ना समझे कि भाई तुलसीदास जी को संस्कृत का ज्ञान नहीं था। ज्ञान नहीं था, ज्ञान था, लेकिन वो शुद्ध हिंदी में इसलिए गा रहे हैं ताकि जन को समझ में ज्यादा अब से अब हरि अनंत, हरि कथा अनंता इतना अपने आप में बिल्कुल पूर्ण है, जी। लेकिन उसके बाद भी मैं इसको डिफाइन करूं, परिभाषित करूं, तो ये उसका और सरलीकरण है। जी बिल्कुल बिल्कुल। यही है कथाओं से पॉडकास्ट तक। कथाओं से क्या बात पॉडकास्ट, मीडियम टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन। महाराज जी, 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ अयोध्या में। क्या ये भी कहीं ना कहीं लोक में राम राज्य की भावना फिर से जगाने का काम है? और जब ये हुआ तब आपकी फीलिंग्स कैसी थी? मतलब मैं तो सच बताऊं, मैं और हमारी सोसाइटी में जब इवेंट हुआ था, हम अयोध्या में नहीं थे, लेकिन जिस वक्त वो हो रहा था, सिर्फ मैं नहीं, शायद सब इमोशनल थे। शायद किसी ने एक दूसरे की आंख में नहीं देखा होगा, आंखों में आंख डाल के नहीं देखा, लेकिन शायद रोए सब। लेकिन खुशी के आंसू सबके थे, सबके मेरे थे। भी थे। बिल्कुल। 22 जनवरी को पिछले साल हम हरियाणा के सीएम खट्टर साहब, जी। उनके द्वारा एक आयोजित कार्यक्रम था फरीदाबाद, और जब वो दृश्य लाइव, बड़े बड़े स्क्रीन्स लगे थे बहुत, मैं तो उस दृश्य को टीवी पर देख पा रहा था, क्योंकि मैं वहां उस समय सुंदरकांड गा रहा था और वो दृश्य चल रहा था। लेकिन जब उस समय अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और अपने मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी योगी जी, जब वो उस समय राम मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे थे, उस गर्भगृह की ओर, जब वो भगवान का विग्रह की ओर, तो कितना संत समाज बैठा था, हॉलीवुड, बॉलीवुड, ये वो। उस समय ऐसा लग रहा था कि साक्षात जब भगवान धरा पर आए होंगे, जब दीपावली मनाई है। और ये तो जब से, कहने दो 2014 से जब से बीजेपी आई है, या कहने दो जब से मुख्यमंत्री साहब अपने योगी जी आए हैं, कुंभ का स्वरूप देख लीजिए, अयोध्या की दिवाली देख लीजिए। हाँ, हर साल अयोध्या की दिवाली देखने वाली होती है। हाँ, तो ये सनातन की खुशबू तो हर व्यक्ति के अंदर पड़ी है, बस वो थोड़ी जागृत होने के लिए
ये जरूरी है, बहुत जरूरी। मुझे उस दिन शायद वाकई में दिवाली का एहसास हुआ था। बिल्कुल। मतलब उस दिन लगा कि हाँ शायद दिवाली ऐसी होती होगी ऐसी जिसको और हम जो कि शायद सबने मनाई भी थी उस दिन। हम सुबह हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब के यहाँ थे और शाम को योगी जी के ही द्वारा हमें सेवा मिली हुई थी बुलंदशहर में, सिकंदराबाद। हाँ, तो 2 जगह उस दिन हमने सुंदरकांड गाया। अरे वाह, और वो तो लहर ही ऐसी, 22 जनवरी तो अपने आप में सिद्ध हो गई है ना। जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब हम 22 जनवरी, फिर उसके बाद अभी देखो 11 जनवरी को तिथि आई, जी जी जी। तो इस बार भी लोगों ने खूब आनंद मनाया। खूब आनंद मनाया, बिल्कुल सही कहा आपने। राम मंदिर 500 साल पुराना भारत का एक सपना, इस भारत में राम का मंदिर नहीं होगा तो किसका मंदिर होगा भाई? क्या आप इसको कहीं ना कहीं राम राज्य की स्थापना में एक बहुत बड़ा कदम देखते हैं? देखिए, लोगों को समझना चाहिए, हिंदू राष्ट्र की स्थापना भी जरूरी है, राम राज्य की स्थापना भी जरूरी है, और आने वाला समय जो है वो भारत का बड़ा उज्जवल है। लेकिन लोगों को समझना होगा, हमारा हित अनहित, हित अनहित। बंदो संत समान, ऐसे संतों को प्रणाम करूं। और ये कहीं से आपको लगता है कि योगी जी या मोदी जी साक्षात संत का स्वरूप ही नजर आता है। बिल्कुल। केदारनाथ, भारत के तीर्थ स्थल देखो, तो ये तो लोगों को इंटरनली सब जानते हैं, ऊपर से कोई कुछ कहे या ना कहे। मैं पॉलिटिक्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, जी लेकिन एक भारत का नागरिक होने के नाते वोटिंग का अधिकार तो हमारे पास भी है। जी क्या सही क्या गलत है उसकी बात को कहने का अधिकार है अपने पास। जी, बिल्कुल। सही बात है। महाराज जी, हनुमान चालीसा जो ऐसी कथा कहें या क्या कहें उसको, जो हर कोई सुनना चाहता है। मेरे को ध्यान है जब बचपन में हमारे माताजी पिताजी कहते हैं बेटा हनुमान चालीसा जरूर सुनो और जरूर पढ़ो। बट जब आप बच्चे होते हैं आपको पता नहीं होता कि हनुमान चालीसा ठीक है, पेरेंट्स ने बोल दिया आपको पढ़नी है, और फॉर्चुनेटली वो आपको जल्दी याद भी हो जाती थी। लेकिन आज हम अगर यूथ को बताना चाहें कि हनुमान चालीसा का महत्व है क्या, ये नहीं आपको सिर्फ पढ़ना है और रटना है, वो चीज़ नहीं, आप दिल से उसको पढ़िए और याद करिए। तो आप बताइए एक्चुअली हनुमान चालीसा का महत्व क्या है, खासकर हमारी यूथ को। देखिए, हनुमान चालीसा का सीधा सीधा महत्व यह है, हनुमान जी की उपासना जी की वो पंक्तियां। और अभी आपने कहा दिल से, इसके लिए दिल से पढ़ने या पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। हनुमान चालीसा में लिखा है, जो यह पढ़ हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा। जो यह पढ़ हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा। जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। लिखा जो यह पढ़े, सुने नहीं। पढ़े। लोग कहते हैं महाराज जी हमारे घर में पूरे दिन आपका हनुमान चालीसा चलता रहता है, सुनते रहते। सुनिए, अच्छा है, लेकिन जो यह पढ़े, अब जो शब्द जब आ जाता है तो वो अधिकार खत्म हो जाता है। स्त्री पढ़े कि पुरुष पढ़े, कि बच्चा पढ़े, कि भाई पुरुष नपुंसक नारीवादी जीव चराचर को, जी कोई भी पढ़े, जो यह पढ़े, जो पढ़ेगा। आपने कहा इसका महत्व क्या है? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, 43 है इसमें, 40 चौपाई, 3 दोहे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, भरनऊ रघुबर विमल जसु जोदा एक फलचार। बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव हुई हरू कलेश विकार। 2 दोहे। एक दोहा लास्ट में, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति, रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो। इसके बीच में ही 40 चौपाइयां हैं। चौपाइयां कितनी है? 40। और 40 के बाद आंकड़ा 49 तक भी 40 में ही चलता है, तो इसका नाम रखा चालीसा। ठीक है। अब आपने कहा महत्व, तो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, उसके बाद क्या लिखा? होए सिद्धि साखी गौरी सा। गारंटर कौन है? देखो, साखी का अर्थ होता है साक्षी, साक्षी। साक्षी का अर्थ होता है गारंटर। भगवान शिव गारंटी ले रहे हैं। गौरी ईसा, गौरी के ईशा, गौरी ईसा, गौरी के ईश भगवान महादेव,
हर हर शिव कह रहे हैं अरे भाई तुम हनुमान चालीसा पढ़ो तो हो ये सिद्धि, तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। अच्छा मतलब गारंटी क्या है? अरे गारंटर हम है ना यार। कोई गीता पर हाथ रख कर कसम खाता है, कोई रामायण पर हाथ रख करके कसम खाता है, गंगा के किनारे वाले कहते हैं भाई गंगा मैया की कसम, शिव कहते हैं गंगा मेरी जटाओं में बह रही है, मेरी जटाओं से नित्य गंगा निकल रही है, मैं शीश पर गंगा को धर के कहता हूं जाओ तुम हनुमान चालीसा पढ़ो तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो। वाह। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघुमा, इशित, विशिष्ट, प्राक्य और प्रकाम्य, ये अष्ट सिद्धियां इसके दाता हनुमान जी। क्या बात है। अष्ट सिद्धि नव सिद्धियां नहीं, नव निधियां, कच्छप निधि, शंख निधि, पद्म निधि, इन सब के दाता है हनुमान जी, राखा नहीं है। क्योंकि मिला कहां से है? शंकर की अर्धांगिनी ने दिया है, माता ने दिया है। जी। असवर दीन जान की, बेटा जा तू अष्ट सिद्धि नव निधि का दाता होगा, दाता। जी। और देने का स्वभाव तो शिव का मूल में है। हनुमान जी कौन? रुद्र देह तजनेह बस हरते भय हनुमान, शिव ही तो हनुमान है। जय शरीर रति राम सो सोई सादर ही, सुजान वानराकार विग्रह पुरारी, शंकर ही तो हनुमान है। और भगवान शिव समान कोई दाता नहीं, विपत्ति बिटावन हार, शिव समान दाता कौन है? और मेरे हनुमान जी इसके राखा नहीं है, ये नहीं लिखा अष्ट सिद्धि नवनिधि के राखा, दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जान की माता। माँ ने कहा बेटा अजर अमर गुण निधि, 3 जगह वरदान दिए सीता जी ने हनुमान जी को। सबसे पहला अशोक वाटिका में जब माँ के सामने मुद्रिका गिराई और प्रकट हो गए, पूरी आत्मकथा भगवान श्री राम को ही प्रस्तुत कर दिया। का दूं तुझे, क्या दूं बेटा, सुन सुत, बता क्या दूं। माँ तो बेटे पर प्रसन्न होती है तो आज कुछ ना कुछ देना है ना। माँ ने कहा बेटा अजर, आज से तू अजर है। अजर का मतलब बिना बीमारी के, कि बुढ़ापा नहीं आएगा। बुढ़ापा नहीं आएगा, रोग मुक्त। हनुमान जी ने सुना मैं आज से अजर हूं, कोई खुशी नहीं, कोई खुशी नहीं। माँ ने देखा आज के बंदे को कह दो यार तू बूढ़ा नहीं होगा, खुश हो जाएगा। लेकिन हनुमान जी को कोई खुशी। उसके बाद माँ ने कहा अच्छा इसको अजर होने से कोई खुशी नहीं मिली, तो दूसरा आशीर्वाद दिया अजर अमर, जा हनुमान तू अमर हो। अमर। तो भी खुश नहीं, क्योंकि शिव के रूप में तो मैं कालम महाकाल कालम कृपालम पहले ही अमर हूं। फिर कहा गुण निधि, हनुमान तू गुणों की खान हो। हनुमान जी ने सोचा मैं पहले ही जो है हनुमान ज्ञान गुण सागर हूं। सीता जी ने कहा जिसको अजरता भी नहीं चाहिए, अमरता भी नहीं चाहिए, गुणों की खान भी नहीं चाहिए, तो तुरंत बोली अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक छो। हनुमान तुझे श्री राम बहुत प्रेम करेंगे। और इतना सुनते तो हनुमान जी ने अब कृत कृत्य भयउ मैं माता, जो चाहिए था वो तो अब दिया, अब मिला असली चीज। एक हनुमान चालीसा में वरदान दिया अष्ट सिद्धि नवनिधि के। एक वरदान दिया जब रावण मर गया और भगवान श्री राम ने कहा हनुमान जल्दी जाओ सीता को खबर दे दो। जैसे हनुमान जी आए और आकर के कहा कि मां आप इस कैद से मुक्त है, तो तुरंत कहा का देऊं तो ही त्रैलोक्य मां किमपि नहीं बाणी समा, मैं तुझे क्या दूं इस त्रिलोक में। फिर बोली सुन सुत सदगुण सकल तव हृदय बसई हनुमान, दुनिया के जितने सदगुण है तेरे हृदय में बसे, प्रसन्न हो। क्या बात है। ये करते, इसलिए जो यह पढ़े, मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहूं लोगों को मन लगा करके पढ़ना है पढ़ो, मत पढ़ो। पढ़ने में मन लगाने की जरूरत नहीं होती, जी। याद करने में मन लगाने की जरूरत होती है। अभी आपका कोई संदेश है, आप कहें कि ये पढ़कर सुना दो पब्लिक को, तो उसको याद करने की जरूरत है नहीं, बाद के लिए, क्योंकि पढ़ रहे हैं। कि भाई पढ़ा आपका संदेश पब्लिक में पहुंच गया, खत्म। जी। याद करने की बात अलग है, स्मरण करने की बात अलग है।
हनुमान चालीसा को तो जो यह पढ़े, चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते, जहां हो हनुमान चालीसा पढ़ो। तो महाराज जी, हनुमान चालीसा पढ़ने का कोई सही तरीका, क्योंकि बहुत लोग बहुत तरीके से पढ़ते हैं, जैसा आपने बताया आते जाते, वो भी एक तरीका है, जैसा आपने कहा कभी भी पढ़िए, लेकिन एक होता है कि आप कंसंट्रेशन के साथ पूरा ध्यान लगा के। वो सब तो करो, जी करना ही चाहिए, लेकिन आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में युवाओं को, अपने यूथ को मैं कहूंगा भाई 2 4 5 मिनट लगते हैं हनुमान चालीसा करने में। जी भोर में जागिए, जाने से पहले भगवान के श्री राम को हनुमान चालीसा सुनाओ और हनुमान जी को राम नाम सुनाओ। राम जी के सामने हनुमान चालीसा पढ़ो जी और हनुमान जी के सामने राम नाम। अगर ये भी नहीं है टाइम, हमारा रोज का नियम है गाड़ी में बैठते ही हनुमान चालीसा करना, जी पढ़ना, सुनना नहीं। अभी मैं आया हूं यहाँ पर तो आज 1237वां करके आया। अच्छा। मैं कहीं भी रहूं, रोज एक हनुमान चालीसा, ये फेसबुक लाइव बता रहा हूं आपको। जी और ऐसे तो अपना दिन, पूरा दिन चलता है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा श्वासों श्वास चलता रहे, जब समय मिले अपनी जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते रहो, लेकिन जब समय मिले फोन भी चलाओ, इंस्टा भी चलाओ, ट्विटर भी चलाओ, सब करो, लेकिन जब लगे अब खाली हो तभी बैठ जाओ। तब राम भजो। बिल्कुल सही कहा आपने। व्यर्थ काल न जाने दो। व्यर्थ नहीं निकालना जाना। मैं कहूं कि नहीं तुम ये सब काम छोड़ के ये करो, नहीं। जब तुम्हें लगे कि यार अब मैं बिल्कुल खाली हूं, ट्रेवल में क्या कर रहे हैं, मोबाइल ही तो देख रहे हैं, ऊपर वाले को ऊपर भेज रहे हैं, नीचे वाले को नीचे भेज रहे ठीक बात है। हैं। व्यर्थ काल का जो सदुपयोग कर ले वही हमारे आगे ये कहा अलार्म। कहा गया है कि कलयुग में राम नाम बस भजो और अपनी कलयुग नैया पार केवल गए। नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार है। फिर तुलसीदास जी ने लिखा कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव था। फिर कहते कल युग सम जुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भव तर बिना ही प्रयास। बिना भव सागर से पार हो जाए। महाराज जी, ऐसा बोला गया है कि जो हम देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि कलयुग तो चल ही रहा है, कल की अवतार होंगे, जब भी होंगे हनुमान जी भी उनका साथ देंगे। क्या ये किस हद तक इस बात को माना जाए, या मैं क्या बोलूं, ये वाकई सच्चाई है? देखिए हनुमान जी गए कहाँ हैं, तो बिल्कुल यहीं पे जाएंगे है। नहीं। अमर है। और कुछ लोगों को देखो वो तो कल की अवतार उनका हो भी चुका है। कलयुग के अवतार की जय, कलयुग के अवतार की जय, भगवान के प्रोग्रामों में नारे लग रहे हैं। जी बोले कौन है तुम्हारे कलयुग, बोले ये हमारे आलो। कहाँ है? आके चले भी गए। कलयुग का अवतार, कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार संबलपुर में होना है, जी यूपी में। ये भागवत जी में लिखा है। ऐसा लिखा है। हाँ। और श्री हनुमान जी जब आए उसके बाद फिर गए नहीं, इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में हनुमान जी आपका प्रभाव है। भगवान श्री राम जब दुनिया से जाने लगे तो भगवान श्री राम सरयू में समा रहे हैं, जी सबको लेकर। प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। देखा यार सब है, हनुमान जी दिखाई नहीं दे रहे। अयोध्या की एक छत पे बैठे बस यही राम 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 जप रहे। अब हनुमान जी उस समय मोबाइल तो थे नहीं, तो पूंछ लटका देते थे अच्छा, अच्छा कि मैं यहाँ कि हूँ। भाई मैं यहाँ हूं। सिग्नल देने के लिए। जब भगवान बुलाए तो पूंछ लाई, प्रभु प्रभु ने बुलाया, दौड़ पड़े। देखा भगवान तो शीर्ष सरयू जी में समा रहे। हनुमान चलो अब लीला का संवरण करके हम बैकुंठ जा रहे हैं। प्रभु बैकुंठ, बोले हाँ चलो। मैं नहीं जाऊंगा। पहली बार हनुमान जी ने श्री राम के किसी कार्य को मना कर दिया। मना कर
क्यों नहीं जाओगे? अच्छा ये बताइए, बैकुंठ में आपकी कथा होती है? राम जी ने कहा नहीं, कभी कभी नारद जी आ जाए घूमते घामते, तो प्रभु फिर मुझे नहीं जाना, क्योंकि इस धरा पर जब आपकी कथा होती है, अगर आपके साथ बैकुंठ जाऊंगा तो आपके साथ रहने का लाभ मिलेगा। लेकिन दुनिया में यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। इस दुनिया में जहां जहां श्री राम की कथा होती है, हम लोग एक समय में एक जगह बैठ करके भगवत चर्चा कथा सुन सकते हैं, लेकिन श्री हनुमान जी वायु के रूप में जहां कथा होगी दुनिया में, वहां बैठकर कथा सुन सकते। और प्रभु जब आपकी कथा सुनते सुनते मेरी आंख से आंसू बहते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आपने मेरे सिर पर हाथ रख दिया, हनुमान तो मेरा है, हनुमान मैं तेरा हूं। तो यहाँ कथा का लाभ भी मिल जाता है, आपका लाभ भी मिल जाता है। बैकुंठ जाऊंगा तो आपका ही लाभ मिलेगा। तो राम जी ने कहा भाई कब तक नहीं जाओगे? बोले जब तक दुनिया में एक भी व्यक्ति राम बोलता रहेगा, वाह, क्या बात। मैं इस धरा को छोड़कर जाने वाला नहीं। इसलिए जब संभल में अवतार होगा तो श्री हनुमान जी साथ होंगे। द्वापर में श्री कृष्ण का काम नहीं चला हनुमान जी के बिना। जी। मैंने कई जगह बोला है, अर्जुन के रथ की ध्वजा पर कौन बैठे? हनुमान जी। इसलिए अर्जुन के मोह का तो बहाना था, भगवान श्री कृष्ण को गीता तो हनुमान जी को तो सुनाना था। सुनाना था। बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया, बहुत सुंदर। महाराज जी, मुझे अभी जैसे हम लोग ये बात कर रहे थे, मुझे रामायण का वो सीन याद आया जब रावण कहता है कि कौन वानर है, इसको पकड़ के लाओ। सब पकड़ के लाते हैं और हनुमान जी अपनी पूंछ के एक टावर बना के उसके ऊपर बैठ जाते हैं, जो हमने दृश्य हाँ याद हाँ आता है। तो मैं वो जानना चाहता हूँ कि देखिए, उनमें रावण और हनुमान जी के बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन हुई है, हाँ। बहुत अलग अलग माध्यम से हम लोगों ने देखी और पढ़ी है। लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, ऐसी क्या कॉन्वर्सेशन हुई होगी? क्योंकि हनुमान जी तो साक्षात जैसा अपना शंकर जी का रूप थे और वो तो खुद ही सब 2 मिनट में खत्म कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा क्या मैसेज दिया रावण को? 3 प्रकार की सेना भेजी रावण ने हनुमान जी को पकड़ने के लिए। और वो बहुत ऐसे मजाकिया मूड में भी और थे। हाँ, जैसे हम दारा सिंह जी का याद आता है हमको, तो मजाक मजाक में ऐसे भी सदा करके। सुप्रसन्न रहे उनका नाम हनुमान। जी। एकदम फिट रोल दिया। मैं तो उनके अभी पुत्र से मिला तो मैंने बहुत उनको कहा कि एक एक मानस का जो आपने रामायण का ऐसा अद्भुत। लगा कि उनमें वो उतर के करवा रहे थे, शायद वो बिल्कुल कृपा बिल्कुल थी रामानंद सागर जी पे वो क्रिएट करने की। 3 प्रकार की सेना भेजी रावण ने, भट्ट सुभट महाभट्ट, रहे महाभट्टता के संगा। हनुमान जी ने तीनों सेनाओं को भट्ट सुभट महाभट्ट जो थे भटाभट 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 कर दिया। और रावण के पास जाकर कहा महाराज मुश्किल है इस बंदर को पकड़ना, इसके आगे टिकना मुश्किल है। रावण ने कहा अरे मूर्खो, आगे टिकना मुश्किल है, हम लोगों का तो काम ही अन्याय करना, पीछे से प्रहार करो। बोले महाराज आगे टिकना तो थोड़ा आसान भी है, पीछे टिकना बड़ा मुश्किल है। बोले क्यों? बोले पूछे तो पूछ अपना काम करो, मुड़ के देखते ही नहीं किसी को, पूछ ही जो आया चक्कर में लपेटा पटका साफ किया, फिर अगले की बारी। रावण ने फिर मेघनाथ को बुलाया। मेघनाथ को भी हनुमान जी क्या समझते हैं मेघनाथ, इसने ब्रह्म अस्त्र ते साधा, ब्रह्म अस्त्र ते साधा। और जैसे ब्रह्मास्त्र पर ब्रह्मा जी बैठे हुए देखे तो कपि मन कीन विचार। ये क्वालिटी है हनुमान जी की। हनुमान जी बिना विचारे कोई काम नहीं करते, और राक्षस विचार कर कोई काम नहीं करते। जब बंदर भालू की सेना आ गई तो सबने कहा महाराज बंदर भालू आ गए। तो राक्षसों ने कहा करिए विचार करने की क्या जरूरत है इसमें, नर कपि भालू आहार हमारा, खा जाएंगे उनको। इतने में एक प्रहस्त का बेटा बोला अरे महाराज जब इतना ही खाने वाले हो तो जब पहले बंदर आया तब क्यों नहीं खा गए थे उसे, हनुमान जी को। तो ब्रह्मा जी बैठे हुए देखे तो हनुमान जी ने कहा नहीं, अगर मैं ऐसे पकड़ के ब्रह्मास्त्र को फेंक देते, लेकिन सोचा यार ब्रह्मा जी का अपमान हो जाएगा बूढ़े, तो कपि मन कीन विचार, ब्रह्मास्त्र ते साधा,
कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानौ तो महिमा मिटई अपार। अगर मैंने ब्रह्मास्त्र को नहीं माना तो इसकी महिमा मिट जाएगी। हनुमान जी उसमें बंधने को तैयार हुए, और वो ब्रह्मास्त्र जब लगा तो नाग पाश बन गया। अच्छा। अब हनुमान जी ने सोचा ये भी अच्छा है कि ये नाग पाश में बंध गया, मैं क्या पता मेरे गले में नाग देखकर मेरा चेला रावण पहचान ही ले, सही तो बात। मेरा गुरु ही कि मैं समझाने कौन हूं? आया हो। और जैसे ही हनुमान जी पहुंचे तो सब हाथ जोड़े खड़े रावण को। सोम, गुरु, मंगल, बुध, शुक्र, शनि सब हाथ जोड़े और सब डरे हुए। हनुमान जी तो निशंक ऐसे देख रहे लंका, रावण को देखकर मुस्कुरा रहे। इतने में रावण ने 6 प्रश्न किए हनुमान जी से, सुंदरकांड में। कह लंकेश कवन तय कीसा, है बंदर तू कौन है? कोई जवाब नहीं दिया, धैर्य तो देखो। दूसरा प्रश्न किया, के केवल घाले बन कीसा, है किसके बल पर बगीचा हुआ उजाड़ा? तो भी नहीं बोले। फिर तीसरा प्रश्न रावण का, मारे निश्चर के अपराधा, राक्षसों को क्यों मारा? तो भी चुप रहे। कहू 60, गाली देने पे आ गए, 60 तो ही ना प्राण के वादा, ये प्राणों का डर नहीं लगता? देख सब हाथ जोड़े खड़े। कह लंकेश कवन तय कीसा, की केवल घाले बन कीसा, की धो श्रवण सुनी नहीं मोही, तूने मेरा यश नहीं सुना? देखो अति असंग सड़ तोई, तुझे बड़ा निर्भय देख रहा हूं। प्रॉब्लम तो ये थी रावण को कि मेरे गढ़ में सब हाथ जोड़े खड़े और तू डरता नहीं। डर नहीं है मुझसे। फिर हनुमान जी बोले, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल बिरचित माया, ताके बल बिरंच हरि ईसा, पाल सुजत हरत 10 ईसा, जा बल शीस धरस सानन अंड कोश समेत, गिरिकानन धरई जो विविध देर सुजाता, तुमसे सटन सिखावन दाता, हर को दंड कठिन जय भंजा। ऐसे करके 6 प्रश्न के 18 उत्तर दिए रावण को, कि ये सब इसलिए डर रहे हैं कि तेरी भ्रवटी देखते रहते हैं, मार देगा मार देगा। अबे जिसने तेरी भ्रवटी बनाई है ना, मैं उस राम की ओर देखता हूं। जाके बल लवलेस ते जितो चराचर झार, जिसके बल से तूने पूरी दुनिया को जीता है, तू उन्हीं की हर नारी को हर लाया है, उन्हीं की जगदम्बा को हर लाया। जी। हर याने प्रिय नारी, उनकी प्यारी नारी को तू हर लाया। 4 लालच दिए हनुमान जी ने, 4 नीतियां बताई रावण को। पहली, ए रावण, पहली नीति कौन सी है? साम साम दाम दंड दंड भेद। हनुमान जी ने पहले साम नीति में हाथ जोड़े जाते हैं। अच्छा। हनुमान जी ने प्रार्थना की, विनती करूं जोरी कर रावण, हे रावण मैं विनती कर रहा हूं तेरे से हाथ जोड़कर, सुनो मान तज मोर सिखावन, अहंकार छोड़ मेरी बात सुन ले। नहीं माना, हाथ जोड़ने में नहीं माना। इसका अर्थ यह है, शिव के रूप में तो हनुमान जी रावण के गुरु हैं, और गुरु अपने चेले के सामने हाथ भी जोड़ने को तैयार है, यार तेरा अनिष्ट हो जाएगा, सही रास्ते पे आ समझ जा। नहीं माना। उसके बाद दूसरी साम के बाद दाम नीति। हनुमान जी ने कहा थोड़ा लालच दो इसे। फिर हनुमान जी ने कहा, राम चरण पंकज उर धरो, राम जी के चरणों को हृदय में धरो, और लंका अचल राज तुम करो, ये सोने की लंका तुझसे कोई छीनेगा नहीं, जा गारंटी मेरी। लालच दिया। तीसरी साम दाम दंड है। हनुमान जी ने कहा तेरी तो संता नहीं है, शंकर सहस विष्णु है तो ही, 1000 शंकर भी जो तेरा गुरु है, इन्हें खुद ही बोल रहे हैं जी। 1000 ब्रह्मा भी राम के द्रोही को नहीं बचा सकते। तीसरी दंड नीति, तब भी नहीं माना। चौथी नीति भेद नीति, पूरी लंका जलाई, एक विभीषण का घर छोड़ दिया, आग लगा दी दोनों भाइयों में। और जैसे ही रावण को पता लगा पूरी लंका जल गई, एक ही बस घर रह गया, तब रावण समझ गया इनकी मिली जुली भगत है। और जैसे ही विभीषण को लात मारी, रावण की उल्टी गिनती शुरू हो गई। पाप का घड़ा भर गया। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। जब तक विभीषण को लात नहीं मारी, भगवान भी अलर्ट नहीं हुए, बैठे ही थे। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा,
दो साधुओं का अपमान किया रावण ने, बस तो बहुत किया, लेकिन पहला हनुमान जी का साधु अवज्ञा कल पर कर फल ऐसा, तो पूरी लंका जरई नगर अनाथ कर जैसा। लेकिन जब विभीषण को लात मारी तो गोस्वामी जी लिखते हैं साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। तो रावण का और जो हनुमान जी का संवाद है, और जैसे ही इतने 6 प्रश्न के 18 उत्तर दिए तो कहने लगा ए बंदर के अंग भंग करो, मार डालो, पहले तो कहा मारो। इतने विभीषण आ गए, नीति विरोध न मारिय दूता, दूत है इसको मारना ठीक नहीं। चलो रावण ने कहा ठीक है, तो इसके अंग भंग करो। अब जब से शूर्पणखा की नाक कान कटी थी, तब से राक्षस भी जिस बंदर को पकड़ ले, जिस ऋषि को पकड़ ले, उसके नाक कान ही काट देते बदला लेने के। अब हनुमान जी सोचा हे भगवान ऐसा ना हो मेरे भी नाक कान ही काट दे। तो हनुमान जी महानाटक निपुण भी है, इनका एक नाम क्या है, महानाटक निपुण। अच्छा। तो ऐसे करके पूंछ उठाई, हे पूंछ देवी, ए मेरी बहन, तेरा मेरा रिश्ता बहन आज तक ही था। रावण ने देखा और बोला कप के ममता पूंछ पर सबई कहूं समझाए। इस बंदर को पूंछ पर बड़ी ममता है, एक काम करो। अब हनुमान जी ने सोचा ऐसा ना कह दे एक तलवार मंगाए के पूंछ दे कटवाए। तो तुरंत हनुमान जी ने मां सरस्वती से प्रार्थना की, माई भगवती शारदा शारदा, हे मां इसकी जुबान पर बैठ जाओ। और तुरंत रावण क्या बोला, तेल पोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाई। ऐसा करो तेल लाओ, कपड़ा लाओ और इसकी बंदर की पूंछ में आग लाओ। हनुमान जी बचन सुनत कपि मन मुस्काना, और भई सहाय सारद में जाना। शारदा मैया को पहले प्रणाम किया, हे मां आपने बुलवाया, अब इसकी लंका कैसे जलेगी देखो। दुष्ट को, किसी व्यक्ति को बाहर से नष्ट होने की वस्तुएं प्राप्त नहीं होती, उसकी बुराई ही अपने आप उसको मार देती। जी जी। हनुमान जी के पास कौन सी माचीज थी, वो कौन सी आग लगाने का सिस्टम था, उन्हीं का तेल, उन्हीं का कपड़ा, उन्हीं की आग, उन्हीं का माचीज सामान जो भी जिससे भी आग लगाई, उन्हीं का उन्हीं की लंका। सही बात, बहुत बड़ी बात है ये। अपनी पूंछ का एक बाल भी नहीं जला। तुलसीदास जी लिखते हैं ताकर दूत अनल जे सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। और इतने में पूरी पूंछ को बुझाया और फिर आकर के छोटे बन के खड़े हो गए। पूंछ बुझाई कोई श्रम धरि लघु रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर। माता जी देखो, माँ ने कहा बेटा क्या देखो, तू देख लंका जल रही है। लंका जल गई। हनुमान जी ने कहा किसने जलाई, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं नहीं बेटा किसने जलाई बता। पहले तो माँ ने कहा लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। भाई कौन सा जादू राजेश भरा, आज पूछती है मिथिलेश दुलारी। कौन सा जादू है भाई तेरी पूंछ में कि पूरी लंका जल गई, तेरी पूंछ का बाल नहीं जलाया। तो हनुमान जी बोले बोले कपि ये राघव आगे हैं, पीछे है पूंछ, राघव आगे है पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी। और बंदर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। वाह। पूंछ के दो अर्थ है। लोग अरे भाई इनको साधारण आदमी समझते हो, भाई ईएसटी वालों की बड़ी लंबी पूंछ है। सही बात है? कोई कह रहे भाई ये छोटे मोटे हैं, इनकी बड़ी दूर तक पूंछ है। अरे इन्हें कोई साधारण समझता, बड़ी लंबी पूंछ है भाई, जी जी। बड़ी दूर तक पूंछ है। अब कुछ माताएं मैंने महाराज और तो सब बढ़िया बा, आजकल हमारी घर में कोई पूंछ नहीं, सबको पूंछ की चिंता है, हमारे पीछे पूंछ लग जाए, और जिसके पीछे लगी है वो सोचता जल जाए। भगवान कहते हैं पूंछ हो तो मेरे राम की हो। हनुमान जी कहते हैं अगर इंसान के पीछे पूंछ लग जाए तो वो इंसान रहेगा, जानवर हो जाएगा।
इसलिए दुनिया में जो सदा कहते हैं, हे प्रभु जो किया तूने किया, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सह सौ मुख न जाय सो भरनी, तब भी हनुमान जी कहते हैं प्रभु आपकी कृपा से ही सब काम हुआ। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भाज। तो ये रावण और हनुमान जी का प्रसंग है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं ये पूछना चाहती हूँ महाराज जी, अभी हमने इतना सुंदर प्रसंग सुना, हनुमान जी रुद्र अवतार हैं, किसी न किसी तरीके से इस बात के जरिए वो अपने शिष्य को ही समझा रहे हैं। और हमने ये भी सुना है कि रामायण जब हुई तो सबसे पहले शिव जी माता पार्वती को वो कथा सुना रहे हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर कर रहे हैं और रो भी रहे हैं। और राम जी जब लंका जाते हैं तो वो शिव जी की पूजा करते हैं। तो ये कैसा प्यार है, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि वो एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं, वो एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं, हनुमान अवतार में वो उनके भक्त भी हैं, तो समझ ही नहीं आता ये प्रेम प्रसंग। बहुत अच्छा प्रश्न। तुलसीदास जी ने लिखा है, कौन है? सेवक स्वामी सखा सिय पी के। सेवक भी है, स्वामी भी है, सखा भी है, सिय पी के। सिय के पिया के। सिय के पिया कौन? राम जी। राम जी। उनके सेवक भी है, कौन? महादेव। महादेव। सेवक स्वामी सखा सिय पी के। और तुरंत अपना भी फायदा कर लेते तुलसीदास जी, पीछे भी लिखते हैं, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। सब प्रकार से तुलसी के भी हितैषी है। भगवान राम कहते हैं कि मेरे इष्ट शिव है, मेरे गुरु शिव है। और शिव कहते हैं भाई मेरे गुरु राम है, मेरे इष्ट राम है। वो कहते हैं मैं तो अपने राम जी का सेवक हूं। राम कहते हैं हम शिव के सेवक हैं। वो कहते हैं वो तो मेरे सखा है। वो कहते हैं भाई मैं भी उनका सखा हूं। तो ये तीनों नाते हैं। वही जब भगवान महादेव हनुमान बने, पार्वती माता ने कहा व्हाट इज दिस, कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा बंदर बन के राम जी की सहायता करने जा रहा हूं। और जैसे ही खड़े खड़े कन्वर्ट हो गए, बंदर बन गए शिव। अब शिव तो कौन है? कर्पूर गौरम, कपूर जैसा रंग है, श्वेत। लेकिन जैसे ही बंदर बने तो हनुमान जी कैसे गोल्डन? कैसे हनुमान जी? कंचन बरन विराज सुबेसा। हनुमान जी गोल्डन और शिव सिल्वर। पार्वती माता ने कहा तो ये सिल्वर ही बने चले जाते, चांदी के ही बन के चले जाते। चारु चंद्रावतंस सम। शिव कौन है? चारु चंद्रावतंस। शंकर जी ने कहा चला तो जाता, लेकिन मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं। शिव भी जब हनुमान बन के राम की सेवा में उतरता है तो भगवान उसे चांदी से गोल्ड बना देते, चांदी से सोना बना देते, सेवा करने से। और मैं सेवक बनकर जा रहा हूं। लेकिन वहां सेवक बने बने भी मित्र का फर्ज भी निभा लिया। श्री राम ने कहा तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हनुमान तो मेरा भाई है। और एक जगह बेटा भी कह दिया सुन सुत तो ही ऋण में ना आई। हे पुत्र मैं तेरे कर्जे से अलग नहीं हो सकता। बहुत नाते, भक्त के भगवान से अनंत नाते होते हैं। यही समझना है आज की जनरेशन को कि हमारा श्री राम से माता का नाता भी हो सकता है। भगवान विश्वामित्र जी राम रक्षा स्तोत्र में लिखते हैं माता रामो, मेरी मां राम है, मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। और कहने तो सर्वस्व में रामचंद्र उदार, सब कुछ मेरे रामचंद्र ही है। ये दुनिया के नाते तो मेरे भाई बहन कहता रहता हूं मैं जी। जिसने जन्म लिया है उसको माँ बाप एक दिन मरते हैं, अनाथ होता है। लेकिन वो कभी अनाथ नहीं होता जिसका नाथ रघुनाथ है। रघुनाथ है। बिल्कुल सही। ये है। वाह, इतना मैं मतलब इतना गूढ़ रहस्य। मुझे लगता है कि आज की जनरेशन को ये समझना चाहिए कि सेवा से शायद कभी कोई छोटा होता नहीं है ना। से बिल्कुल एक दूसरे की सेवा, भगवान की सेवा और भक्त
सुना जाता है कि भक्त की एक पुकार पे भगवान आ जाता है। बल्कि जिसको लोग छोटा होना समझते हैं वही भगवान की नजर में बड़ा होता है। सो बड़ होत सो राम बड़ाई। हनुमान जी हमेशा छोटे ही बन के रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा। माने का इतना छोटा बंदर तो बिकट रूप धरी। जय श्री राम जय श्री राम। धड़ 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 पूरी लंका हिला डाली। बिकट रूप धरी लंका भीम रूप धरी। फाइटिंग की। कुछ राक्षस पैर पकड़ के खींच रहे हैं। पैर कछु मार ऐसी कछु मार देसी पैर से भाग। तो एक राक्षस ऐसे पकड़ा तो एक ऐसे पकड़ा वो भटाभट भटाभट भटाभट। राक्षस ये क्या कर रहा है कैसे मारता बंदा। हनुमान जी कीर्तन करने की आदत है। क्या बात है। तो कीर्तन करने से बड़ा शत्रु भी निरस्त्र हो सकता है। अरे गरल सुधा जहर अमृत हो जाता है राम भजने से। भगवान शंकर के सामने जैसे हला हलाया। जैसे मरा मरा मना करते करते राम राम। राम 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 उल्टे चलते हैं। जैसे राम 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 राम। ऐसे ही है मजीरा 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 मजीरा। और राम जी राम जी राम जी राम जी राम। ऐसी राधा 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 धारा 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 राधा 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 धारा राधा। यही है वाल्मीकि ने उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो जो लोग दुनिया भगवान शिव की कह रहा था सबके लिए कुछ ना कुछ। किसी को रंभा किसी को मेनका किसी को शराब किसी को कुछ क्या क्या निकला समुद्र में रत्न निकले। लेकिन शिव के हिस्से में क्या आया। विष। विष हलाहल। भगवान महादेव ने ऐसे करके लिया हाथ। ये राम 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 घट 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 राम राम बोलते बोलते पान कर। किसी ने कहा ये क्या। शंकर जी ने कहा बाहर से आया विष और मेरे अंदर था राम। तो बाहर से विष आया अंदर से राम आया दोनों मिल गए। क्या हो गया। विश्राम। विश्राम। अरे वाह सही बात है। एक बार बोलना राम। राम। अरे आप तो सुर में गाते हैं। अरे बोलो राम। राम। अब बोलो आराम। आराम। आराम में भी क्या छिपा है। राम। राम। आराम की तलब है तो एक काम कर आजा राम की शरण में और राम राम कर। बोलो राम। राम। आराम। आराम। अब बोलो विश्राम। विश्राम। विश्राम में भी क्या छिपा है। राम। और अगर विश्राम में से राम निकाल दे तो विश। जीवन विष है अगर राम नाम नहीं। तो विश्राम हो जाएगा। अब शंकर जी की तरह हमें विष नहीं पीना है। जी। लेकिन जिसने जन्म लिया है दुनिया में उसके सामने समस्याओं का विष है। और उसको राम नाम कहते हुए आगे बढ़ जाना। जब जीवन में भगवान शिव कहते हैं कि प्रॉब्लम्स का विष हो बेटा तो कुछ और ना करना। किसी कोने में बैठकर राम 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 भजना। भीतर से जो पहली आवाज आएगी वो भगवान की होगी। क्या बात है क्या बात है। अपने घर के मंदिरों में घर के अंदर एक ऐसा कोना बनाओ। कितना महफूज हूं मैं इस कोने में जहां कोई तकलीफ नहीं होती मुझे रोने में। वाह। दो आंसू बहा दोगे ना तो हजारों ब्रह्मांड चिंगाड़ती हुई भगवान के कानों तक आवाज जाती। ये जरिया है। शिव सदा अश्रुपात करते रहते। इतना जल भगवान महादेव को चढ़ता है उसके बाद भी मटका लगा है। टप 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 निसरत आंख से अश्रु की धार। जिसका अभिषेक करती है उसका नाम महादेव है। क्या बात है।
महाराज जी, एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, नीम करोली बाबा के बारे में। ऐसा बोला जाता है कि वो साक्षात हनुमान जी के रूप थे। आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या ये वाक़ई सत्य है? देखिए, मैं कभी वहाँ गया नहीं आज तक, जी। और कभी गया भी नहीं, कभी अवसर भी नहीं लग पाया। बहुत बार मैं वहाँ से निकला हूँ आस-पास, लेकिन कभी गया नहीं, जा नहीं पाया। और मेरा स्वभाव भी ऐसा है कि मैं सोचता हूँ जब अस्तित्व भेजेगा तब जाएँगे भाई। नीम करोली बाबा का दर्शन तो मैं करता ही रहता हूँ, कहीं न कहीं कार्यक्रमों में बड़े-बड़े चित्र लोग लगाते हैं। और अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो यार उसको फ़ील कर लो ना, हुँ। कहने की क्या ज़रूरत है? अगर तुम नीम करोली बाबा से भी कहोगे कि आप में हनुमान जी दिखते हैं, तो वो भी खुश नहीं होंगे। अगर किसी में कुछ दिख रहा है तो उसको फ़ील करो। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? इष्ट उतरता है अपने भक्त में। अपने भक्त में हनुमान जी का भजन करने वाले का चेहरा बंदर जैसा हो जाता है, उसका इष्ट उतरने लगता है। ये सब पॉसिबल है, हो सकता है। हो सकता है। महाराज जी, जैसे हमने बहुत सारे पॉडकास्ट के थ्रू 2025, 24 और ख़ास तौर से आगे 2 साल के बारे में बहुत बात हुई है। बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड कहा जा रहा है 2024 से 2027। एस्ट्रोनॉमिकली अभी 7 प्लैनेट्स 2 दिन पहले एक अलाइनमेंट में थे। एस्ट्रोलॉजिकली राम मंदिर की स्थापना होना, महाकुंभ आना, और ये सारी बातें कहीं न कहीं कुछ संदेश दे रही हैं, और बहुत कुछ सुनने में आ रहा है कि इस पीरियड में जो उपासनाएँ करनी चाहिए वो हैं एक भैरव जी की और पंचमुखी हनुमान जी की। तो समझना चाहती हूँ मैं ये आपसे। देखिए, ये कंपेयरिंग लोग जो बड़ा करते हैं, भैरव जी की उपासना करना, हनुमान जी की करना, क्यों भाई राम क्यों नहीं? लोग मुझे कहा, अच्छा बताइए, पॉडकास्ट वाले भी, आपको हनुमान जी की भक्ति कहाँ से मिली? अरे मैंने कहा, तुमको किसने कहा कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ? मैं राम भक्त भी हूँ, कृष्ण भक्त भी हूँ। आपके पॉडकास्ट में देखो, मैंने राधा राधा गाया, राम नाम गाया, महादेव को गाया, माँ भगवती पार्वती का नाम आ गया। सनातन धर्म के 5 भगवान हैं, उनसे अलग जो जाए जाए वो किसी भी भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर पाएगा। आप बताइए, क्या आप राम कृष्ण में भेद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। शिव हनुमान में भेद कर सकते हैं? गंगा यमुना में कर सकते हैं? राधा रुक्मणी में कर सकते हैं? सती पार्वती में कर सकते हैं? सूर्य में कर सकते हैं? चंद्रमा? क्या नहीं पूजा जाता है यहाँ? एस्ट्रोलॉजी के अनुसार पूरा ब्रह्मांड ही भगवान का अंग है। क्या ये जो रोम है भगवान की, ये घास फूस है पूरी दुनिया की, हुँ। भागवत कहते हैं। ये जो हड्डियां हैं भगवान की, ये पेड़ है। ये जो 2 नयन हैं भगवान के, ये सूर्य और चंद्र है, ज्योतिष के अनुसार। इसलिए दुनिया में हर व्यक्ति के ऊपर सूर्य का कैमरा लगा है। दिन में कितना भी अंधेरे में जाकर पाप कर लो बेटा, और रात्रि में चंद्र लगा है। ये कौन है? दोनों भगवान के कैमरे, या 4 कैमरों से रिकॉर्डिंग हो रही है। भगवान का एक कैमरा सूर्य और एक कैमरा चंद्र, सब कैप्चर कर। भगवान की गंदगी ही राक्षस है। हुँ। आप पूरा ये प्रकरण पढ़ सकते हैं, पूरा भगवनमय ब्रह्मांड है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं स्वर्ण हूं, नदियों में मैं गंगा हूं, ऋषियों में मैं नारद हूं। ये सब है। बहुत खूबसूरत। महाराज जी, बस मुझे लगा आज सत्संग हुआ है। पॉडकास्ट तो नहीं बोलूँगी, आज सत्संग ज़रूर हुआ है। एक लास्ट रिक्वेस्ट, मतलब जैसे कि मैं इससे पहले भी आपको बता रही थी कि मेरा भी बहुत फेवरेट बस भजन है, और हमारी बेटी बिना उसे सुने सोती नहीं है। अगर आपकी कृपा हो तो हम वो सुनना चाहेंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इसको 2 तरीके से गाया मैंने। मेरा राम की कृपा से
सब काम हो रहा है। ये अपने बॉलीवुड के जो एक्टर हैं अक्षय कुमार जी, उनका फेवरेट है। अरे वाह। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। उसके बाद भी करता नहीं मैं कुछ भी, फिर भी हर काम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से, मेरा कृष्ण की कृपा से, मेरा महादेव की कृपा से, मेरा माँ भगवती की कृपा से सब काम हो रहा है। इसलिए सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का को डरना। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सबको प्रणाम कर रहा हूँ। सबके जीवन में खूब हनुमान जी कृपा करें और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। सबके मनोरथ पूर्ण हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए जय श्री राम। जय जय सिया सिया राम। राम। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत महाराज जी। बहुत शुक्रिया महाराज जी।